दोस्तों नमस्कार, शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों के रहने का ठिकाना छीन लिया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने 16 करोड़ लोगों के रहने का ठिकाना छीन लिया है। इस रिपोर्ट ने खुलासा किया कि लोग भूखमरी, बेरोजगारी और आतंकवाद के कारण अपने घर और देश को छोड़कर मजबूरी में दूसरी जगहों पर बस गए थे, लेकिन इस महामारी ने उन लोगों से उनकी छत भी छीन ली। आईसीसी के लाल प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले निम्न में से पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो डॉम सिबले ने अभी हाल में आईसीसी के लाल प्रतिबंध का उल्लंघन किया है। कोरोना के चलते आईसीसी ने गेंद पर लार लगाने पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डॉम सिबले ने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज मैच के दौरान गेंद पर लार का प्रयोग किया। ठीक है, याद रखिएगा डॉम सिबले का नाम। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। बेन स्टोक्स जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, ये जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। तो अभी हाल में दिल्ली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत जो राशन कार्ड होल्डर हैं उन्हें राशन लेने के लिए दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली राज्य सरकार उनके घर घर तक राशन पहुंचाएगी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। तो अभी हाल में उड़ीसा राज्य सरकार ने घोषणा की कि मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया जाएगा। करीब 5000 ट्रांसजेंडर को उनकी आयु के आधार पर 500 रुपये से लेकर 900 रुपये तक की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बेसहारा बुजुर्गों, दिव्यांगजन और विधवाओं के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की थी, याद रखिएगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत अब ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल कर लिया गया है। किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा। तो अभी हाल में श्रीलंका ने यह घोषणा की कि श्रीलंका का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों का शोध करेगा। आपको बता दें, पौराणिक कथाओं और रामायण के अनुसार रावण के पास पुष्पक विमान था, ठीक है, जिसका प्रयोग उसने माता सीता के अपहरण के लिए किया था। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल में मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह फूड पार्क 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कराएगा, साथ ही 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाऊ खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल में भारत सरकार ने भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के साथ 557 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। माइन प्लाऊ को T90 टैंकों पर फिट किया जाएगा। यदि किसी इलाके में शत्रु सेना ने माइन बिछा दी हो तो उन्हें टैंक के ऊपर रहकर ही खोदकर बाहर निकाला जा सकता है। द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक लिखी है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इन्होंने भारत के अतीत की 3 गलतियों का जिक्र किया है इस पुस्तक के अंतर्गत। कौन सी 3 गलतियों का? 1947 के भारत विभाजन को, आर्थिक सुधारों में देरी को और परमाणु विकल्प संबंधी कवायद का लंबा होने को। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस फुटबॉलर ने सर्वाधिक बार गोल्डन बूट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो अभी हाल में अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने सर्वाधिक बार गोल्डन बूट हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिएगा। कितनी बार उन्होंने गोल्डन बूट हासिल किया है? 7 बार। हाल ही में एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो अभी हाल में एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए सेवलॉन के साथ समझौता किया है। ठीक है, यह एक योगा प्रोग्राम है। बात करते हैं एसोचैम की, तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट निरंजन हीरनदानी है। ठीक है, इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, याद रखिएगा।
प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप अभी हाल में किसने शुरू की है? तो अभी हाल में प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने शुरू की है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से दी। ठीक है, आपको पता है सोनू सूद ने जो भी माइग्रेंट्स थे उनको घर पर पहुंचने में मदद की थी। तो ये हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।